बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो कि कश्मीर कबल अज मसीह है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कश्मीर में शाह मीरी खानदान का दौर और उसकी खिदमात की वजाहत कर सकेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कश्मीर की इस्लाम से पहले जो अदवार थे, जो तारीख थी, उसके बारे में हमने पढ़ा, चारों अदवार पढ़े। आज हमने पढ़ना है कि कश्मीर में जो शाह मीरी खानदान था उसका दौर क्या था और उनकी मुख्तलिफ जो खिदमात थी वो क्या थी। सो सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। 1339 से 1554 ईस्वी के दौरान जो हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत कायम थी, नक्शे में देखें। ये जो एरिया था ये हिंदुस्तान का एरिया दिखाया हुआ है, जो बड़े सगीर का एरिया था। वहां पे उस वक्त दिल्ली सल्तनत जो थी वो कायम थी, लेकिन उस वक्त भी कश्मीर का जो एरिया था वहां पे दिल्ली सल्तनत की हुकूमत जो थी उसका उस हुकूमत का कोई असर नहीं था। वो हुकूमत जो थी वो कश्मीर पर कायम नहीं थी। लेकिन जो 1339 से 1554 ईस्वी तक फिर जो कश्मीर था वहां पे किसकी हुकूमत कायम थी, तो कश्मीर पे जो ना तो जो मुगल हुक्मरान थे ना तो उनकी हुकूमत कायम थी, ना ही दिल्ली सल्तनत की हुकूमत कायम थी। 1339 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी, लेकिन वो भी उनकी हुकूमत भी कश्मीर पर नहीं थी। कश्मीर में कोई दूसरी हुकूमत थी, किसी दूसरे खानदान की हुकूमत थी। लेकिन 1526 से 1554 तक जो मुसलमानों की, मुगल हुक्मरानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, उनकी भी कश्मीर पे हुकूमत नहीं थी। तो कश्मीर पे उस वक्त कौन से खानदान की हुकूमत थी, उस खानदान के बारे में आज हमने पढ़ना है, जो कि शाह मीरी खानदान था। उनकी उस वक्त में कश्मीर पर हुकूमत थी, जो कि उस वक्त कश्मीर पर हुकूमत करते थे और मुख्तलिफ उन्होंने खिदमात इंजाम दी थी कश्मीर में। शाह मीरी खानदान की हुकूमत थी उस वक्त कश्मीर में, जो कि कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान था। पहला मुसलमान जो हुकूमत थी वो शाह मीरी खानदान की हुकूमत थी। शाह मीरी खानदान की हुकूमत जो थी वो कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान लद्दाख का एक शहजादा रंचन था। रंचन जो था वो पैदाइशी तौर पर बुत मत का पैरोकार था, वो मुसलमान नहीं था। लेकिन 1320 ईस्वी में कश्मीर के तहत पर कब्जा करने के बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसने इस्लाम कबूल इसलिए किया था कि उस वक्त जो मुबल्लिग था वहां पे, जो तबलीग देते थे, वो उन बुलबुल शाह थे और उनकी तालीमात से मुतासिर होके जो रंचन था, उस वक्त पहला हुक्मरान जो था कश्मीर का, वो बहुत मुतासिर हुआ था उनकी तालीमात से, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम लाने के बाद इसने अपना नाम बदलकर सुल्तान सदरुद्दीन रख लिया था। इसकी वफात जो थी वो 1327 ईस्वी में हुई थी, जब कश्मीर के तहत पर अद्यान दियो ने 1327 में कब्जा कर लिया था। सदरुद्दीन की वफात के बाद अद्यान दियो वहां पे काबिज हुआ था और उसने वहां पे हुकूमत संभाली थी। अद्यान दियो जो था उसकी जो तुर्कों के साथ उसकी जंग हुई थी, तुर्कों ने कश्मीर पर हमला किया था, लेकिन अद्यान दियो जो था वो वहां से भाग निकला था। लेकिन जो सुल्तान सदरुद्दीन की जो बीवी थी और उनका जो दरबारी था शाह मीरी, उसने उनकी बीवी कोटा रानी के हुक्म पर तुर्कों से जंग लड़ी थी और जंग में फातेह हुआ था। उसने तुर्कों को शिकस्त के फौरन बाद कोटा रानी जो हुक्मरान बनी, वहां पे कश्मीर पे कोटा रानी ने काबिज हो गई और उसने हुकूमत को संभाल लिया। शाह मीरी ने इसे शादी की तजवीज भेजी, कोटा रानी ने इनकार कर दिया, तो शाह मीर ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 1339 ईस्वी में शाह मीरी खानदान की बुनियाद फिर शाह मीर ने रखी। उसने उसको शिकस्त दे दी कोटा रानी को और दोबारा अपनी हुकूमत का आगाज किया कश्मीर पे, जो कि
शामीरी खानदान के तौर पर उसने वहां पे हुकूमत की बुनियाद रखी। सो पहला जो हुक्मरान था शामीरी खानदान का वो शाहमीर था, जो कि दरबारी था सदरुद्दीन का। शामीरी खानदान के 19 हुक्मरान गुजरे, जो कि 1339 ईस्वी से 1554 ईस्वी 215 साल तक कश्मीर पर जिन्होंने हुकूमत की। शामीरी खानदान के चंद काबिल जिक्र हुक्मरानों की तफसील झेल में है। 1339 से 1554 जब हिंदुस्तान पे दिल्ली सल्तनत थी और मुगल हुक्मरानों का दौर था। इस दौर में जब कश्मीर पर जिनकी हुकूमत थी वो कौन सा खानदान था, वो शामीरी खानदान था। और शामीरी खानदान में टोटल 19 हुक्मरान गुजरे थे जिन्होंने 215 साल कश्मीर पर हुकूमत की थी। कुछ अहम हुक्मरानों की आज हम जिक्र करेंगे। सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन जो था वो शामीरी खानदान का बानी था। जो शामीर दरबारी था सदरुद्दीन का, जिसने शामीरी खानदान की बुनियाद रखी थी, उसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। इसने ना सिर्फ कश्मीर में पहला मुस्लिम खानदान कायम किया बल्कि खित्ते में इस्लाम को भी फैलाया। इस्लाम के फैलाव के साथ साथ इसने अपनी हुकूमत का दायरा भी वसी किया। लद्दाख, बल्तिस्तान और जम्मू को इसने अपने कंट्रोल में लिया। ये 3 इलाके थे जिनको इसने फतह किया और अपनी सल्तनत को, अपनी जो हुकूमत थी उसको तोसी दी। इसका इंतकाल 1347 में हुआ और इसके बाद इसका एक बेटा सुल्तान अलाउद्दीन जिसने तख्त को संभाल लिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने सिर्फ चंद माह हुकूमत की और इसके बाद इसका बेटा सुल्तान शहाबुद्दीन इसका जानशीन बना। सुल्तान शहाबुद्दीन जो था वो उसके बाद जो सेकंड अजीम हुक्मरान था वो आया। सुल्तान शहाबुद्दीन का दौर फतुहात का सुनहरी दौर समझा जाता है। उसने अपनी दौरे हुकूमत में बहुत से इलाकों को फतह किया था। इसने अपनी सल्तनत को अटक और सरे हिंद तक फैला दिया। इसने जिन इलाकों को फतह किया उनमें हजारा, सवात, बाजौर, काबिल, बुदहिशा, हेरात, गजनी, कंधार और हरासान शामिल हैं। इनके दौर में कश्मीर की सकाफत को जिंदा और मजबूत किया गया। इन्हें कश्मीर के सबसे मशहूर हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है और इनका इंतकाल 1387 ईस्वी में हुआ। जो ये सुल्तान शहाबुद्दीन थे वो फतुहात के लिहाज से उनका जो दौर था वो बहुत सुनहरी था कि उन्होंने अपनी जो उनकी हुकूमत थी उसको तोसी दी और बहुत से इलाके फतह किए और उन्होंने जो कश्मीर की जो सकाफत थी उसको दोबारा से जिंदा किया और मजबूत किया था। उसके बाद आते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बख्शा। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम गियासुद्दीन ज़ैनुल आबिदीन था, जो सिकंदर बुत शिकन का बेटा था। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे उन्होंने 1423 से 1474 तक तकरीबन 50 साल तक कश्मीर पर हुक्मरानी की थी। इसकी बेशुमार खूबियों की बदौलत रियासत की अवाम ने इसे बदशाह, जिसे अजीम बादशाह कहा जाता है, इसका खिताब दिया था। सदियां गुजरने के बाद भी कश्मीर का हर शख्स इसका नाम इज्जत और एहतराम से लेता है। कश्मीर में एक तरफ मुबल्लिगीन इस्लाम अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए थे तो दूसरी तरफ इनकी कोशिशों के सम्राट के हसूल को सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने अपने दौरे हुकूमत में यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। बहुत से उस वक्त मुबल्लिगीन भी थे, बहुत से सूफी भी थे जो इस्लाम की इशाअत में अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए थे, जिनके बारे में, उन सूफियों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। उनकी कोशिशों के अलावा जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे वो भी इस्लाम की इशाअत में बहुत अहम किरदार उन्होंने भी अदा किया। इसने ना सिर्फ कश्मीर में इशाअत इस्लाम की कोशिशों की हौसला अफजाई की बल्कि रियासत में मजहबी रवादारी को भी फरोग दिया और लोगों के दिलों में इस्लाम से मोहब्बत और अकीदत पैदा की। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर का मजहबी मुआशरती निज़ाम यकसर बदल कर रख दिया। इसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने भी कश्मीर में इशाअत इस्लाम की सरपरस्ती की। मुबल्लिगीन और हुक्मरानों की इन्हीं काविशों का नतीजा था
کہ جب کشمیر پر سکھوں نے قبضہ کیا تو اس وقت تقریباً 90% آبادی جو تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی کشمیر کی. سو یہ حکمران تھے, یہ عظیم حکمران تھے جنہوں نے اپنی کوششوں سے اشاعت اسلام میں بہت اہم کردار ادا کیا, اور یہ جو عظیم حکمران تھے جنہوں نے کشمیر پر حکومت کی اور اس کے نظام کو منظم کیا, اور وہاں پہ جو انصاف اور مختلف جو ضوابط تھے ان کو بھی رائج کیا. اس کے بعد سلطان حبیب شاہ ہیں. سلطان جو شاہ میری خاندان کا آخری حکمران تھا وہ سلطان حبیب شاہ تھے, جنہوں نے 1553 میں کشمیر کا حکمران بنے تھے, لیکن سلطنت پر اس کے قبضے کے فوراً بعد 1554 میں اسے چکوں نے معزول کر دیا تھا. اس کے بعد چک خاندان آ گیا تھا وہاں پہ, جو کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے مقامی لوگ تھے. انہوں نے بعد میں جو شامیری خاندان تھا اس کو ختم کر دیا تھا, اور اس کے آخری حکمران جو تھے جو کہ سلطان حبیب شاہ تھے ان کو شکست دے دی تھی, اور وہاں پہ اپنے خاندان کو وہاں پہ اس کی حکومت کی بنیاد رکھی تھی. سو پیارے بچوں, آج ہم نے کیا پڑھا؟ کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران لداخ کا ایک شہزادہ جو کہ رنچن تھا, جو پیدائشی طور پر بدھ مت کا پیروکار تھا, لیکن 1320 عیسوی میں کشمیر کے تحت پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, جو کہ اس کے بعد اس نے اپنا نام صدر الدین رکھا تھا, اور اس نے بلبل شاہ سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا. سلطان شمس الدین شامیری خاندان کا بانی تھا. سلطان شہاب الدین کا دور فتوحات کا سنہری دور سمجھا جاتا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں بہت سے علاقے فتح کیے تھے. شامیری خاندان کا آخری حکمران سلطان حبیب شاہ تھا, جس کو جو چکے تھے, جو چک خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے اس کو معزول کر دیا تھا, اس کو شکست دے دی تھی, اور وہاں پہ چک خاندان کی بنیاد رکھی تھی. درست جواب کا انتخاب کریں. یہ MCQs ہیں, اس میں آپ نے درست جواب دیکھے اس کو ٹک کرنا ہے. اس کے بعد کچھ مختصر سوالات ہیں. شامیری خاندان نے کتنے عرصے تک کشمیر پر حکومت کی؟ سلطان شہاب الدین کے دور حکومت کو بیان کریں. سلطان زین العابدین کو بادشاہ کیوں کہا جاتا تھا؟ شامیری خاندان کے آخری حکمران کے دور کو تحریر کریں. سو یہ آپ نے ان کے جواب لکھنے ہیں. ہوم ورک میں آپ نے گھر کا کام کرنا ہے اور اس کو نوٹ بک پہ ان کے جوابات لکھنے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.